स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो अपने सबसे छोटे मामू को जनाब ने बुलाया है और बड़े सालों बाद प्यार उमड़ा है। मामू भी बहुत भावुक हो गई है। कितने अच्छे लोग हैं, आय हाय कितने अच्छे लोग हैं। कितने सालों बाद अपने 7-8 कितने भी मामू हैं उनमें से एक मामू को बुलाते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, लास्ट टाइम इन्हीं को बुलाया गया था जब इनकी नानी की, जनाब की नानी की तबीयत खराब हुई थी। तो सबसे छोटे मामू आए थे और उनसे संभलवाया, मतलब बेसिकली कुछ नहीं था, बुलाया ऐसा कुछ नहीं था, बस मदद चाहिए थी नानी को संभालने के लिए, तो उन्हें बुलाया था। पर इस बार तो क्या लाजवाब स्क्रिप्ट बनी है। वैसे स्क्रिप्ट कितनी भी बना लें, इनका रिकॉर्ड है, जब किसी को अपने घर बुलाते हैं, चाहे वो इनके ताऊजी हो या फिर मामू, उन्हीं की बीवियों से ही खाना बनवाते हैं। एंड दैट इज़ जस्ट नॉट डन। बिकॉज मैं आपको बताऊँ, मुझे इनकी ताई जी का तो नहीं पता, बट जो मामू की हालत है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इनकी जो वाइफ है, ऑलरेडी इतना मेहनत वो करती होंगी। कौन सा पूरी दुनिया में कितनी बार घुमाने ले जाते होंगे अपनी वाइफ को, ले जाते भी होंगे तो बहुत कम। अगर वो आई हैं, मुंबई में आई, आराम करने दो ना। हमेशा आप लोगों का एक ही वो है कि जो आपके घर आएगा आप उससे कुछ ना कुछ बनवाते हो। वेयर एज अगर आप किसी के घर जाते हैं तो पैर ऐसे पसर के बैठ जाते हैं। वैसे तो आप किसी के घर नहीं जाते, आपको पसंद ही नहीं है किसी के यहाँ जाना सिवाय फारा खान के, बट अगर आप चले जाओ बाय चांस, जो बहुत कम है, तो आप हमेशा बैठ जाते हो खाने के लिए। आपने कभी किचन में जाके तो बनाया नहीं है कुछ, है ना। खैर, मेरा मेन पॉइंट इस पॉडकास्ट का वो नहीं है, बट मुझे हाईलाइट तो करना ही था कि मामी हो या ताई, सबसे खाना ज़रूर बनवाते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप पैसे तो ले नहीं सकते उनसे आपके घर पे रहने के, तो किसी न किसी तरीके से उनसे भी मतलब निकलवा ही लेते हो। और अगर आप इतने ही अच्छे थे कि ओहो हो मैं अपने मामू को बुलाता हूँ, हम परिवार से बड़ा मेल झोल बढ़ा के रखते हैं, तो ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। इतना मेल झोल सिर्फ और सिर्फ NF के व्लॉग्स के बाद, जब उन्होंने पर्दाफाश करा, जब उन्होंने सच्चाई बताई कि कैसे अपनों को हमेशा साइड करके आप लोग रखते हैं, ओनली आफ्टर दैट आपके व्लॉग्स में इतना चेंज कैसे देखने को मिला। एंड पहले मैंने ऐसा कुछ क्यों नहीं देखा, इतना मेल मिलाप। अच्छा, लोग बोलेंगे साहिबा की शादी में 1 मिनट, वहाँ तो इनका मतलब था ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे खालाएं आके रहती हैं, वैसे ही मामू, वैसे ही ताऊजी, ये सब लोग क्यों नहीं आए। अच्छा, लोग ये भी कहेंगे खाला तो रह रही नहीं, खाला भी तो मतलब से है, नौकर ही बनी हुई है। जब जब खालाओं को बुलाया गया है तो घर में जब डस्टिंग करनी थी, सामान निकालना था, आप लोगों को याद होगा, एक बार बोला भी था साहिबा ने खालाओं को कि सामान निकल रहा है, लपेट लो या इनमें से छाट लो, ऐसा कुछ, जैसे ऑलमोस्ट कबाड़ी वालों को कहा जाता है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, शी एक्चुअली सेड दैट। हाउएवर, मेन पॉइंट पे आ जाती हूँ, और वो ये है, आपने मुंबई में बच्चों को ले जाने का कारण क्या बताया था, खिजा और कियान को? पढ़ाई, राइट। वो तो पढ़ नहीं पाए। और आपके सबसे छोटे मामू, जो कि फाइनेंशियली भी इतने स्टेबल नहीं हैं, उन्होंने अपनी बेटी को किस चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं? नीट की। लड़की की पर्सनैलिटी देखी थी आपने देखा किस तरीके से वेल पॉइज्ड थी वो। एंड दैट शोज कि आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए मुंबई या मुदाहा कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुदाहा में तो नहर भी रह रही, क्या वो वहाँ पढ़ ली? नहीं। मुंबई में तो ये दोनों बच्चे भी रह रहे, क्या वो वहाँ पढ़ लिए? नहीं। आपको सिर्फ नीयत चाहिए, फिर इस दुनिया में कहीं भी बच्चा होगा वो पढ़ लेगा, और फाइनेंशियल कंडीशन कैसे भी होगी वो कुछ कर लेगा। एक और व्लॉग बनाती है इन्हीं के परिवार से, मुदाहा से, है ना, जो कि अभी पीछे साइड ले रही थी साहिबा की, तभी मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। बट एक चीज़ उन्होंने दिखाई थी कि उनकी बेटी भी कैसे सब सब्जेक्ट्स में A लेके आ रही थी। नाउ एज डू नॉट डिफाइन समवंस फ्यूचर और समवंस एबिलिटी। ऑफ कोर्स कोई होता है जो कि ए नहीं ला सकता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज कि जब आप पढ़ाई को लेके इतना बड़ा आपने पॉइंट बना के बच्चों को मुंबई ले गए थे, बच्चों की जिम्मेदारी ली थी, तो कुछ तो पढ़ाई में वो कर ही देते, है ना। मुंबई में इतनी फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ होने के बाद भी, इतने पैसे होने के बाद भी, इतने लाड में पलने के बाद भी बच्चों के मार्क्स कैसे आए हैं। और खिजा के हवाले से तो मैं कहूँगी, लाइक लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनैलिटी ऑफ दैट गर्ल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ वेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी का वेट ज़्यादा होता है तो भी उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि वो लड़की, जैसे उसके कपड़े थे, जैसे उसका पहनावा था, जैसे उसका रख रखाव था, वो मुदाहा से, और मुदाहा कोई गांव नहीं है, कोई छोटी जगह नहीं है, बट एक शहर में रहना, और एक मुंबई जैसे शहर में रहना, वहाँ पे एक बच्चा, उसका रहन सहन, उसका अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है। और वो लड़की जो मुदाहा से आई है, जिसको बड़ा छोटा मानते हैं, जिसको साहिबा बहुत छोटा मानती है, कहती है ना मुदाहा में जा रही है फ्रेंड्स, वहाँ नहीं कुछ मिलेगा, पता नहीं वहाँ क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि मुदाहा में कुछ था या नहीं था। जिनको पालना आता है वो मुदाहा के स्कूल से पढ़ा के बच्चे को नीट करा लेते, और जिनको पालना नहीं आता, पढ़ाई के लिए जा रहे, पढ़ाई के लिए, वो पढ़ाई के लिए ले जाके भी
बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ा पाते। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। मतलब आई एम सरप्राइज एट द फैक्ट कि मैं तो मेन रोड के पास भी नहीं रहती तो इतना शोर है। आई कैन ओनली इमेजिन कि जो लोग मेन रोड के पास या ऐसे प्राइम लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाजाही है या कोई मार्केट में रहते हैं, उनकी क्या हालत हो रही होगी। अब पता लग रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन किस हद तक बढ़ चुकी है कि सड़कों पर आप जा रहे हैं तो 2 घंटे से पहले आप कहीं पहुँच ही नहीं सकते हैं। इट्स जस्ट टू मच। बहरहाल दिवाली के लिए तो अब सब तैयारी करने निकले हैं तो थोड़ा तो सबको ट्रैफिक सहना ही पड़ेगा। बट रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इतना कहूँगी कि खिजा के लिए ये लड़की बेस्ट एग्जाम्पल है और हर एक व्यूअर के लिए कि आपको रिसोर्सेज और पैसा और फाइनेंशियल, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है जब आपको कुछ करना होता है, और थोड़ा सा पेरेंट्स का वो एक जोर होता है बच्चे पे। अब यहाँ क्या इशू है कि यहाँ पे माँ बाप का कोई वो नहीं है, और माँ है बट माँ एक्चुअली साहिबा और उसके बच्चे को संभालने में लगी हुई हैं, क्योंकि उनको पता है कि लल्लो पच्चो चप्पो करेंगे तो ही जाके चीज़ें हमें मिलती रहेंगी, मेरे बच्चों को फंड्स मिलते रहेंगे या जो भी स्टेशनरी मिलती रहेगी, और खाना और पीना और रहना और सहना सब कुछ होते रहेगा। सो थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म का माँ बाप सोच लेते और जितना उन पे था उतने में पढ़ा लेते तो ये बच्चे यहाँ तो कुछ बन जाते, या फिर अगर थोड़ा दिमाग खोल के अभी भी चाहें तो ये बच्चे कुछ तो बन सकते हैं। और वो कैसे, चलो जी पढ़ाई का तो हो गया है, वो मुझे लगता नहीं है कि ये पढ़ पाएंगे, बट एट लीस्ट दे कैन हैव देयर ओन चैनल एंड खिजा बड़े आराम से अपने वो हुनर को, बेकिंग के, कुकिंग के हुनर को यूज़ करके कंटेंट बना सकती है। कम से कम पूरी ज़िंदगी इसकी दाई, इसकी नौकर बन के तो नहीं रहेगी। साहिबा की बात कर रही। हालांकि बहुत अच्छा स्कोप हो सकता था इन बच्चों का, और हर बच्चे का हो सकता है, डजेंट मैटर वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता, बस नीयत चाहिए होती है माँ बाप की भी। जहाँ सिर पे बड़े नहीं है ना, और बड़े एजुकेटेड, ज़रूरी नहीं है कि एजुकेटेड हो, ये भी मैं आपको बता दूं। क्या इसके जो सबसे छोटे मामू है और उनकी जो वाइफ है बहुत हाईली एजुकेटेड है? नहीं, बच्चे को नीट करा रहे। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि पता लग जाता है एक से दूसरे पे कि अच्छा ये करवाना है, बच्चे को डॉक्टर बनवाना है। माँ बाप की वो होती है कि हम नहीं कर पाए तो बच्चे कर पाएंगे। यहाँ पे कौन ऐसा है इस घर में जो खिजा और कियान के लिए ऐसा कुछ चाहे? इनफैक्ट सॉरी बट यहाँ तो उल्टा लगता है मुझे। साहिबा को बार बार डर लगता है कि अगर यूट्यूब खुल गया तो ये बच्चे आगे चले जाएंगे। यहाँ तो इनकी तरक्की से डर लग रहा है। हालांकि जनाब मैडम ने हमेशा बहुत पुश करा है चालू आपी को, कभी भी उनकी तरक्की नहीं रोकी, बट अब उन्हें ये लग रहा है कि कहीं जो उन्होंने भाभी के साथ करा था वो खिजा चालू आपी के साथ ना कर दे, जो कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बच्चे करेंगे जब तक कि हाँ उनको बिल्कुल समझ ना आ जाए कि भाई चालू आपी बहुत चालू है, शी इज़ टू क्लेवर, कि उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दी। अगर ऐसा कुछ उन्हें समझ में आ जाएगा फिर तो वो एक ना एक दिन इस घर से निकल जाएंगे। बट उसके लिए उनको थोड़ा सा, देखिए कियान के ना दोस्त हैं, मुझे ऐसा लगता है कियान थोड़ा सा पीछे हटके रहता है इन लोगों से, क्योंकि दोस्तों से, लोगों से कुछ ना कुछ तो उसे पता लगता होगा। बट खिजा की एक ही दुनिया है और वो है साहिबा और उसकी सराउंडिंग्स। नाउ दैट इज़ वेरी सैड, दैट इज़ वेरी स्केरी, क्योंकि उसको बताने वाले कौन है? भाभी अपनी दुनिया में गुल है। उन्होंने तो साहिबा का ग्लो अप अपने चक्कर में कराया था कि ननद को इम्प्रेस करूंगी तो ये मेरी शादी करा देगी। अब खिजा के ग्लो अप से मैडम को क्या फ़ायदा, तो उनको कोई लेना देना ही नहीं है। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस हाउस। एंड बस इसी बात को कहना था कि बड़ी खुशी हुई जी जिस तरीके से छोटे मामू की बेटी प्रॉस्पर कर रही है, जिस तरीके से पढ़ रही है और जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी। बस बड़ा आराम से एक बच्चे की परवरिश अच्छी तरह हो सकती है, उसका ध्यान पढ़ाई में लगाइए एंड देन सी फॉर योर सेल्फ कि कैसे वो इंसान खुद ब खुद उसकी पर्सनैलिटी एनहांस हो जाती है। यू डोंट नीड मनी, यू जस्ट नीड इंटेंशन। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। इतने सारे ऑर्डर्स आए हैं आपके सब्लिमिनल्स के, पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो मैं हमेशा कहती हूँ, सब्लिमिनल्स के साथ में एलओए भी कीजिए टू बूस्ट द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दी सब्लिमिनल्स, क्योंकि उससे आपकी जो विश फुलफिल्ड के स्टेट में आप आते हो थ्रू सैट्स विच इज स्टेट अकिन टू स्लीप। उस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पे, एलओए 1, 2, 3, 3 वीडियो सरल से हिंदी में मैंने वीडियो डाले हैं, आपको समझ आ जाएंगे, बहुत मदद होती है। और सबसे पहले इवन बिफोर लिसनिंग टू सब्लिमिनल्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट दैट इज़ द की। 2 बार बोला मैंने, क्योंकि आपको समझ आएगा कि जो आप चाह रहे हैं वही चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। बिकॉज हम तो बहुत कम चाहते हैं अपनी लाइफ में, हमें तो यूनिवर्स सब कुछ देने को तैयार है। अपनी वर्थ समझिए, फिर आपको पता लगेगा कि आप कितना थोड़ा मांग रहे हैं। आपको सब कुछ मिल सकता है बिकॉज आपको सब कुछ मिल चुका है। रिमेंबर, देयर इज ऑलवेज अ वर्जन ऑफ आवर्स जिसके पास सब कुछ है।
अभी वाले वर्जन उससे अलाइन करना है विद अ पॉजिटिव माइंड सेट ऑफ लिविंग इन द विश फुलफिल्ड। दैट बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। अपने ऑर्डर्स के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपना पर्सनलाइज सब्लिमिनल चाहिए @akcmiracles@gmail.com। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।